कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट। मान लो तुम किसी को 100 उधार दे रहे हो 1 ईयर के लिए। अब सोचो कि तुम इंटरेस्ट क्यों मांगोगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हें प्रॉफिट चाहिए, बल्कि इसलिए कि कुछ रिस्क और लॉसेस कवर करने होते हैं। इसी वजह से इंटरेस्ट रेट कई हिस्सों में मिलकर बनती है। तो चलो इसे एक एक करके समझते हैं, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल की तरह से। फर्स्ट है रियल रिस्क फ्री रेट। सबसे पहला सवाल, अगर कोई रिस्क ना हो और ना ही इन्फ्लेशन हो, तब भी क्या तुम बिना प्रॉफिट के पैसे दे दोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आज 100 मिलना ज्यादा वैल्यूएबल है बजाय 1 साल बाद मिलना। इसे कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और इस बेसिक रिटर्न को कहते हैं रियल रिस्क फ्री रेट। मतलब बिना रिस्क और बिना प्रॉफिट के भी लोगों को मिनिमम रिटर्न चाहिए। सेकेंड नंबर पर है इन्फ्लेशन प्रीमियम, महंगाई का इफेक्ट। अब सोचो कि तुम 100 रुपये में बर्गर और कोल्ड ड्रिंक ले सकते हो, और यही 1 साल बाद 100 रुपये में सिर्फ बर्गर ही आएगा। लेकिन 1 साल बाद इन्फ्लेशन की वजह से 100 में शायद सिर्फ बर्गर ही आए। मतलब कि तुम्हारी परचेजिंग पावर कम हो गई। तो तुम क्या करोगे? एक्स्ट्रा पैसा मांगोगे ताकि तुम फ्यूचर में भी बराबर की चीजें खरीद सको। इस एक्स्ट्रा रिटर्न को कहते हैं इन्फ्लेशन प्रीमियम। थर्ड नंबर पर है डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम, मतलब पैसे वापस ना मिलने का डर। अब सोचो कि तुम अपने पैसे को गवर्नमेंट को दे रहे हो या फिर एक अननोन पर्सन को, तो तुमको किस पे ज्यादा भरोसा होगा? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट पे। क्यों? क्योंकि अननोन आदमी पे रिस्क ज्यादा है, कहीं वो पैसा वापस ना करे तो तुम क्या करोगे? उससे ज्यादा पैसा मांगोगे, और इसे ही कहते हैं डिफॉल्ट रिस्क। प्रीमियम का सीधा मतलब है पैसे डूबने के डर की भरपाई। और फोर्थ पॉइंट पे लिक्विडिटी प्रीमियम, कैश बनने में दिक्कत। अब सोचो बैंक की एफडी तुम जल्दी तोड़ सकते हो और जल्दी कैश भी मिल जाता है, और यही दूसरी तरफ लैंड और प्लॉट जल्दी बेच नहीं सकते और इसमें कैश बनने में टाइम लगता है, तो इसमें ज्यादा रिस्क होता है। इसलिए कम लिक्विडिटी चीजों में एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, और इसे कहते हैं लिक्विडिटी प्रीमियम। अब लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो मैच्योरिटी प्रीमियम, लॉन्ग टर्म का रिस्क। अब सोचो किसी को 1 साल के लिए पैसा देना और किसी को 10 साल के लिए पैसा देना, तो किसमें ज्यादा अनसर्टेनिटी है? ऑफकोर्स 10 ईयर्स में, क्योंकि वो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, इंटरेस्ट रेट बदल सकता है और इकोनॉमी भी बिगड़ सकती है। इसलिए जितना लंबा समय उतना ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए। इसे कहते हैं मैच्योरिटी प्रीमियम। अब सबको जोड़ दो तो यही बनता है इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, डिफॉल्ट रिस्क प्रोटेक्शन, लिक्विडिटी रिस्क प्रोटेक्शन, लॉन्ग टर्म रिस्क प्रोटेक्शन। अब हम इसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि बैंक तुम्हें 12% का रिटर्न दे रहा, तो 12% किस तरह से वो कैलकुलेट करता? तो 2% टाइम वैल्यू, 5% इन्फ्लेशन और 3% डिफॉल्ट रिस्क, 1% लिक्विडिटी और 1% लॉन्ग टर्म। इस तरह से 12% का इंटरेस्ट रेट बन गया। तो आप इस वीडियो में पांचों टॉपिक अच्छे से समझ चुके होंगे। फर्स्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सेकेंड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, थर्ड डिफॉल्ट रिस्क, और फोर्थ है लिक्विडिटी रिस्क, एंड 5th एंड लास्ट मैच्योरिटी रिस्क। तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।